आज की कहानी है एक गलतफहमी के कारण जब आई तलाक की नौबत। फिर से 104। मलय का माथा छूते ही बड़ी बहन हिमानी ने थर्मामीटर एक ओर रख दिया। भीगे कपड़े की पट्टियां फिर से रखनी शुरू कर दी। पता नहीं इसका फीवर क्यों बढ़ रहा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मलय भी इतना ज़िद्दी है कि डॉक्टर के पास नहीं जाता। हिमानी बड़बड़ा रही थी, ठीक हो जाएगा ना, करना ही क्या है। मलय ने बहन हिमानी को धीरे से बोलकर समझाया, देखी नहीं जा रही तेरी हालत, धसी धसी आंखें, एकदम कमज़ोर शरीर। मालूम है मौली का जाना तुझे सहन नहीं हो रहा। खुद ही तो कांड किया है, बिना किसी को पूछे, बिना बताए तलाक तक दे डाला। पूरे 7 साल तुम दोनों साथ रहे, क्या हुआ जो माता पिता नहीं बन पाए। 2 बार गर्भपात हुआ था उसका, किसी बच्चे को गोद ना लेने का भी निर्णय तुम्हारा ही था। माँ पापा थे तब तक सब ठीक था, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती थी, पर उनके जाते ही जाने क्या हो गया घर को। मैं समझती नहीं क्या कि उसके साथ बोलने बतियाने वाला कोई नहीं रह गया। तू तो वैसे भी कम बोलता है। बेचारी ने ऊब से बचने के लिए टीचिंग शुरू कर दी और घर पर ट्यूशन लेना भी शुरू कर दिया। तुझे दोनों ही रास नहीं आए। तुझे लगा वह पैसों के लिए नौकरी कर रही है। तेरे अहम को ठेस लगी कि मैं भरपूर कमा कर देता नहीं। मैं तेरे दकियानुसी विचारों को जानती नहीं क्या। माँ बाप तेरे ही नहीं गए, उसने भी दोबारा माता पिता का साया खोया। बहुत प्यार था उसे उनसे। तेरा गुस्सा भी अच्छी तरह जानती हूँ, उस पर चिल्लाता होगा। अकेली पढ़ी लिखी सोशल संयुक्त परिवार की लड़की करती भी क्या। किसी से उसका मिलना जुलना तुझे पसंद नहीं आ रहा था, ना ही किसी का आना जाना। अब जब वह चली गई तब भी चैन नहीं आ रहा। बीमार हो गया, उसका भी जाने क्या हाल होगा। बस करो, सिर बहुत दुख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे क्या परेशानी। वह जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे रहे, मेरी बला से। मुझसे जान तो छूटी उसकी। कहती थी कि मरोगे तो कोई पूछने वाला भी ना होगा। वह यही चाहती थी। आप उसकी तरफदारी कर रही हो। मर ही तो जाऊंगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तेरी ज़रा सी तबीयत खराब होने पर कैसे टप टप आंसू गिरने लगते थे उसके। तुझे ज़रा सी चोट लगने पर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता था। माँ के ऑपरेशन के समय भी कितना रोई थी, बेहोश भी हो गई थी। फिर तो उनके पास ही चिपकी बैठी रही। उनका वह सारा काम किया जो हम भी मुश्किल से कर पाते। उसने बिना नाक भौं सिकोड़े अपनेपन से किया। ऐसे कैसे छोड़कर सारे रिश्ते तोड़कर चली गई। कोई तो नंबर दे ताकि उससे बात हो सके। ऐसे कैसे सब ने नंबर ब्लॉक कर दिया। उसकी पक्की सहेली स्वरा से तो तू भी बात करता था, उसका तो नंबर होगा, दे। हिमानी खुद ही उसके मोबाइल में मौली का नंबर ढूंढने लगी। अब कोई फ़ायदा नहीं दी। उसी ने बताया कि शशांक से शादी कर वह कनाडा चली गई। उसकी आंखें ढपी जा रही थीं। 2 साल ही तो बड़ी थी हिमानी। उसकी शादी के 5 साल बाद मलय की शादी हुई थी। मौली घर में रच बस गई, सब खुश थे। अचानक एक दिन माँ को हार्ट अटैक हुआ। इतना तीव्र था कि वह चल ही बसी। पहले माँ गई, फिर पापा। शुगर के मरीज थे। हम दोनों का बचपन इसी घर में बीता। पुराने प्यार करने वाले सब लोग चले गए। मलय यादों के साथ अकेला रह गया। मौली और मलय का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत था। मलय धीर गंभीर और मौली चुलबुली। एक दूसरे को पूरा समझने में वक्त तो लगता ही है, पर अवसाद भरे मलय के मन ने उसे मौका नहीं दिया। जहाँ मलय अंतर्मुखी था, वहीं मौली मस्त मौला और सबसे मिलने जुलने वाली। माँ पापा के निर्देश पर घर का सारा काम निपटाकर थोड़ी देर को बाहर चली जाती, कुछ बाहर के काम भी कर आती। उसने आसपास के सभी लोगों से दोस्ती कर ली थी। कभी उनके घर चली जाती तो कभी उनको बुला लेती। रिटायर्ड माँ पापा उसे बेटी जैसा ही मानते थे। उनका दिल भी लगा रहता, पर माँ पापा के जाने के बाद वही सब अब मलय को शोर लगने लगा था। वह चिढ़ने लगा था। मौली उसके जैसी अचानक तो नहीं हो जाती। कभी माँ के जैसे खाने के स्वाद के लिए खींचता, तो कभी खाली समय में उसके गप्पे मारने से गुरेज होता।
बचपन का साथी शशांक एक दिन मौली से अचानक टकरा गया। चौथी कक्षा से 12वीं कक्षा तक उन्होंने साथ ही पढ़ाई की थी। पढ़ाई में बस ठीक ठाक ही था। सबसे मदद ले लेता, मौली से तो अक्सर ही, क्योंकि मौली का काम हमेशा पूरा रहता। पर वह था एक नंबर का हंसोड़, चुटकुलेबाज। क्लास में टीचर के आने के पहले और जाने के बाद शुरू हो जाता। आज भी वह बिल्कुल बदला नहीं था। चेहरे पर वही शरारत, वही डील डॉल, बस 1 फुट लंबा अवश्य हो गया था। फ्रेंच कट दाढ़ी भी रख ली थी। मौली को पहचानने में 1 सेकंड ही लगा होगा। अरे शशांक, तुम यहाँ? पहचाना? अरे तुम मौली। वैवाहिक स्त्री के रूप में सजी मौली को ऊपर से नीचे देखता हुआ वह हंस पड़ा। मुझे तो स्कर्ट ब्लाउज 2 चोटी वाला, रुमाल से नाक पोंछता रूप ही याद आ रहा है। हाँ हाँ, तो शादी कर ली तुमने? हाँ हाँ। और तुमने? अरे नहीं यार, अभी आज़ाद पंछी हूँ, मस्त। इतनी मुश्किल से पढ़ाई की, फिर बमुश्किल इतनी बढ़िया नौकरी पाई। यूं ही हलाल थोड़ी ही हो जाऊंगा। कुछ साल तो चैन की सांस लूं। हाँ हाँ। वह उसी चिर परिचित ठहाके वाली हंसी फिर हंसा था। वह अपनी नई चमकती बाइक की बैग में अपना खरीदा सामान रखकर मुस्कुराता खड़ा हो गया। कुछ लेना है तुम्हें या चलें किसी रेस्टोरेंट में? वहीं बैठकर बातें करेंगे। नहीं, बस घर में दिन भर हो जाता है तो शाम को हवा खाने निकल पड़ती हूँ। कुछ ज़रूरी हो तो सामान भी ले आती हूँ। वह मुस्कुराई। क्यों, तुम्हारे मियाँ को ताज़ा हवा अखरती है? शशांक के प्रश्न पर एक उदास मलिन सी रेखा मौली के चेहरे पर उभर आई, जिसे उसने बनावटी मुस्कान से तुरंत छिपा लिया। अब यहीं खड़े खड़े सब जान लोगे या कहीं बैठोगे भी? अरे तो तुम बाइक पर बैठो तभी तो। या वहाँ तक पैदल घसीटता हुआ अपनी ब्रांड न्यू बाइक की तौहीन करूँ? हाँ हाँ। कुछ ही देर में शशांक के जोक से हंसते हंसते मौली के पेट में बल पड़ गए। बहुत दिनों बाद वह खुलकर हंसी थी। अब बस शशांक, उसने पेट पकड़ते हुए कहा। सो रेगुलेटेड। हाउ बोरिंग। ना साथ में घूमना, ना मूवी, ना बाहर खाना, ना किसी पार्टी फंक्शन में जाना। हद है यार, शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? अच्छा, उनके लिए समोसे ले चलते हैं। कैसे नहीं खाएंगे, देखता हूँ। तुम झट अदरक इलायची वाली चाय बनाना, कॉफ़ी नहीं। वह बिना संकोच किए मौली को घर छोड़ने को, क्या मलय के साथ चाय भी पीने को तैयार था। मौली कैसे मना करे उसे? पता नहीं मलय क्या सोचे, इसी उलझन में थी। सोच क्या रही हो? बैठो मेरे इस घोड़े पर, अब देर नहीं हो रही। अपनी बाइक की ओर इशारा करके वह समोसे का थैला रख मुस्कुराते हुए फटाफट बाइक पर सवार हो गया। घबराते सकुचाते मौली को मलय से शशांक को मिलाना ही पड़ा। शशांक के बहुत जिद करने पर मलय ने समोसे का एक टुकड़ा तोड़ लिया था। चाय का एक सिप लेकर एक ओर रख दिया तो मौली झट उसके लिए कॉफ़ी बना लाई। शशांक ने कितनी ही मज़ेदार घटनाएं, जोक सुनाए, पर मलय के गंभीर चेहरे पर कोई असर ना हुआ। उसके लिए सब बचकानी बातें थीं। उसके अनुसार तो एक उम्र के बाद आदमी को धीर गंभीर हो जाना चाहिए। बड़ों को बड़ों जैसे ही बर्ताव करना चाहिए। कितनी बार मौली को उससे झाड़ पड़ चुकी थी इस बात के लिए। मलय उकताकर उठने को हुआ तो शशांक भी उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, काफ़ी बोर किया आपको, मगर जल्दी ही फिर आऊँगा, तैयार रहिएगा। गेट तक आकर मौली को धीरे से बोला, जल्दी हार मानने वाला नहीं, इन्हें इंसान बनाकर ही रहूँगा। कैसे आदमी से ब्याह कर लिया तुमने? मिलता हूँ कल शाम को, बाय। इससे पहले मौली कुछ कहती, वह किक मार फटाफट निकल गया। दूसरे दिन 5 ही बजे शशांक मौली के घर उपस्थित था। जल्दी तैयार हो जाओ, खड़ूस जी कहाँ हैं? उन्हें भी कहो गेट रेडी फास्ट। मौली को हैरानी से अपनी ओर देखते हुए उसने हंसते हुए हवा में आसमानी रंग के मूवी टिकट लहराए, जैसे कोई जादू दिखा रहा हो। रोहित शेट्टी की नई फिल्म की 3 टिकटें हैं, तुम्हें बताया था ना। नहीं जाते मूवी शूवी, और ऐसी कॉमेडी टाइप तो बिल्कुल भी नहीं। अरे बुलाओ तो उन्हें, ब्लैक कॉफ़ी वहीं पिलवा दूंगा, और रात का डिनर भी मेरी तरफ से। उनके जैसा सादा शुद्ध भोजन। ऐसे मत देखो, मैं यहाँ नया हूँ यार,
मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं। वह तो अच्छा हुआ जो तुम मिल गई। चलो चलो जल्दी करो, कैब बुक कर दी है, 10 मिनट में पहुँच जाएगी। शशांक बेचैन हो रहा था। मलय मना ही करता रह गया, पर शशांक की जिद के आगे उसकी एक ना चली। ज़बरदस्ती मूवी देखनी पड़ी थी उसे। लौटकर हत्थे से उखड़ गया। खूब बरसा था मौली पर। अपने दोस्त को समझा लो, वरना मैं ही कुछ उल्टा बोल दूंगा तो रोती फिरोगी कि मेरे दोस्त को ऐसा वैसा बोल दिया। तुमको जाना है तो जाओ, उसके बेवकूफ़ी भरे जोक्स तुम ही एंजॉय करो। बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास फालतू। माँ पापा के जाने का दुख मौली को भी था, पर मलय जितना नहीं होगा। यह भी सही है, पर जिंदगी तो चलानी ही है। कब तक यूं ही मुंह लटकाए रहा जा सकता है। मौली याद करती जब अपने पापा को खोया था तो उसकी उम्र 20 साल की रही होगी। कुछ दिनों तक लगता था कि सब खत्म हो गया, पर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। फिर पूरे घर का माहौल खुशनुमा बना दिया था। अपनी पढ़ाई भी पूरी की, टीचिंग शुरू कर माँ की घर चलाने में मदद भी करने लगी थी। यहाँ मलय को खुश करने की सारी कोशिश बेकार थी। 2 साल हो गए थे, मगर हर समय मायूसी छाई रहती। टीवी में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मौली के पसंद के शोज़ को वह बकवास, बच्चों वाले, मेंटल के खिताब भी दे डालता। हार कर मौली ने पास ही में स्कूल ज्वाइन कर लिया कि कुछ तो दिल लगेगा। घर पर भी ट्यूशन्स लेने लगी। अब कुछ अच्छा लगने लगा था उसे। समय कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। काम के साथ साथ सबसे हंसना बोलना भी हो जाता। पर शनिवार को मलय घर होता। बच्चों का शोरगुल उसे कतई रास ना आता। भुन भुन करता ही रहता। मौली कोशिश करती कि शनिवार को बच्चों को ना बुलाए, पर परीक्षा हो तो बुलाना ही पड़ता। उसके व्यस्त रहने और कुछ मलय की बेरुखी समझने के कारण शशांक का घर आना कम हो गया था, पर शनिवार को वे अवश्य मिल लेते। मौली पेट भर कर हंस लेती, जैसे हफ्ते भर का कोटा पूरा कर रही हो। इधर स्कूल का भी काम बढ़ने लगा था। बच्चों की परीक्षाएं आ गई थी। मौली को अधिक समय देना पड़ता। मौली ने खाना बनाने के लिए काम वाली रख ली। लाख कोशिशों के बाद भी मौली सास के बने खाने जैसा स्वाद नहीं ला सकी थी। मलय को चिढ़-चिढ़ तो करनी ही थी। हो सकता है काम वाली के हाथ का खाना पसंद आ जाए। मौली हरदम खुद को संवार के रखती कि किसी बहाने कभी तो प्यार के 2 मीठे बोल बोले, कुछ प्यारी सी टिप्पणी कर दे, पर वह कभी कुछ नहीं बोलता। बात वह पहले भी कहा करता था। हंसी ठिठोली उसे पसंद नहीं थी। यह सब उसे बचकानी हरकतें लगती। उसके खट्टे मीठे अनुभव में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन काम से लौटा तो मौली बच्चों के साथ हैप्पी बर्थडे गीत गाकर क्लैपिंग करवा रही थी। किसी बच्चे का जन्मदिन था। चॉकलेट लेकर बच्चे बस घर जा ही रहे थे। उनको गेट तक छोड़कर वह अंदर आ गई। मलय बरस पड़ा। मालूम है ना, मुझे काम से लौटकर आने पर शांति चाहिए। ये सब ड्रामे पसंद नहीं। कल से बच्चे मेरे घर में पढ़ने नहीं आएंगे। ज़्यादा शौक है तो कहीं और किराए पर रूम लेकर पढ़ाओ। मेरी खुशियों से तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस अपने में ही लगी रहो। वह बच्चों के सामने झल्लाता हुआ अपने रूम में चला गया। मौली के दिल में खंजर की तरह बात घुस गई। मोटे मोटे आंसू गाल पर ढुलकने लगे। सब्र का बांध जैसे टूट चला था। मेरा घर, मेरी खुशी, मैं तो अपना घर समझ ब्याह कर आई थी, मुफ्त की ड्यूटी बजाने के लिए नहीं। ना ही नौकर की तरह बस तुम्हारे हुक्म की तामील करने। अपनी खुशी की बात करते हो, कभी पत्नी की खुशी सोची तुमने? नाजों से पली बेटी अपना ऐशो आराम सब कुछ छोड़ पराए घर को अपना लेती है। सबकी सेवा में जी जान से लगी रहती है। अपनी आदतों को दूसरों की आदतों में खुशी खुशी ढालने में हर पल प्रयासरत रहती है। खान पान, पहनावा, व्यवहार, खुशी, गम, मजबूरी, सबको ही अपना लेती है। और एक सेकंड में तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी ही पत्नी चाहिए थी तो किसी गरीब बेसहारा अनपढ़ को ब्याह लाने की हिम्मत करते, जो तुम्हारी खैरात का एहसान मानकर हाथ जोड़े बैठी रहती। लेकिन नहीं, खानदानी और संस्कारी भी चाहिए और पढ़ी लिखी भी, रूपसी, इज्जतदार व अच्छे घर की भी। गुस्से में कांपती मौली पहली बार एक सांस में इतना कुछ भूल गई। मलय भौचक्का सा देखता रह गया।
मगर उसकी मर्दानगी ललकार उठी। पलटवार से न चूका था। तो तुमने क्यों नहीं किसी भिखारी से शादी कर ली? इतनी काबिल थी तो किसी अमीर से शादी करती, उस पर आराम से रौब झाड़ती और उसकी मुफ्त में परवरिश भी कर देती। तुम्हें भी तो अपने टटपूंजिए दोस्त शशांक से क्यों नहीं कर ली थी शादी, जिसका सानिध्य पाने को आज तक लालायित फिरती हो? उसके पास पहले अच्छी जॉब नहीं थी इसलिए ना। अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना मलय, तुम्हारी घटिया सोच पहले ही जाहिर हो चुकी है। ठीक है, मैं उसी के पास चली जाती हूँ। तुम्हारे जैसी छोटी सोच का आदमी नहीं है वह। बहुत खुश रहूँगी। उसने गुस्से में शशांक को कॉल मिला दी थी। काम से लौटा तो शशांक मौली से किए प्रॉमिस के अनुसार सीधा वहीं आया था। मौली को लाख समझाने की कोशिश की पर उसने एक नहीं सुनी। मलय से अनुनय विनय की पर वह भी टस से मस नहीं हुआ। अच्छा रुको, आंटी का नंबर दो, उनसे बात करता हूँ, फिर उनके पास पहुँच जाना। प्रयाग की टिकट बुक करवा देता हूँ, धीरज रखो, शशांक ने समझाया। नहीं, कुछ हो जाएगा उन्हें, सह नहीं पाएंगी। मौली की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कुछ नहीं होगा, मैं बोलूँगा कुछ दिन के लिए मन बदलने जा रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। उसने त्योरियां चढ़ाए बैठे मलय की ओर देखा तो वहाँ से उठकर वह दूसरे कमरे में जा लेटा। जाओ मौली, तुम भी आराम कर लो, अच्छे से सोच लो पहले, ठंडा पानी पियो, मुझे भी पिलाओ। मैं वॉल्वो बस की टिकट का इंतज़ाम करके कल मिलता हूँ तुमसे। ठीक है, प्रॉमिस। शशांक ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। मौली जानती थी वह झूठा प्रॉमिस कभी नहीं करता। मौली को अच्छी तरह समझा बुझाकर शशांक निकला ही था कि रास्ते में तेज आती ट्रक से इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई कि वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। सिर पर गहरी चोट लगी थी, पैर में भी फ्रैक्चर महसूस हुआ। मोबाइल सड़क पर टुकड़ों में पड़ा था। अच्छा हुआ एक पाप करने से बच गया। पीड़ा में भी राहत की मुस्कान उसके खून रिसे होठों पर आ गई। फिर पूरे होश गुम हो गए। लोगों और पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, तब तक वह कोमा में जा चुका था। जब दूसरे दिन भी ना शशांक आया ना उसका फ़ोन, तो मलय ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। इसी दोस्त के प्रॉमिस का गुणगान कर रही थी। भाग गया पतली गली से। वह व्यंग्य से हंसा था। वह करे या कोई और, तुमको क्या? कहीं इसी डर से तो तलाक नहीं दे रहे? सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। कौन डरता है? कल चलो, ठीक है, मुकर मत जाना। मौली रोश में आश्वस्त होना चाहती थी और सच में बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अदालत में अर्जी, फिर तलाक के बाद मौली हिम्मत करके मायके पहुंची तो माँ सदमे में थी। पर मौली ने उन्हें संभाल लिया, लेकिन खुद को न संभाल सकी। महीने में ही दोनों का तलाक हो गया था। पर शरीर क्षीण होता ही जा रहा था उसका। उधर मलय भी ईगो में भरकर तलाक लेने के बाद अब पछता रहा था। हर वक्त उसका दिल कचोटता रहता। उसे सब याद आता कि कितने दिलो जान से मौली ने मेरे बूढ़े बीमार माँ बाप की तीमारदारी की थी। इतना तो वह भी नहीं कर सका था। सभी की बातों से दिल जीत लेती। सभी उससे पूछते क्यों चली गई मौली, पर उसे कोई जवाब देते न बनता। सब ने आना कम कर दिया। सूना सा घर साए साए करता। वहीं मलय जो ज़रा से शोर पर चिल्ला उठता, वही आज एक आवाज़ को तरसता। पछतावे में खाट पकड़ ली थी उसने। दिल कोसता हर वक्त पर। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। अगर हिमानी दी को किसी ने खबर ना दी होती तो यूं ही दम तोड़ देता। स्वरा का नंबर तो मिला, पर वह अब प्रयाग में नहीं दिल्ली में थी। उसने सीधे कहा, अब क्या फ़ायदा, उनका डिवोर्स भी हो गया। उस समय तो कोई आया ही नहीं। मलय ने तो उसकी ज़िंदगी ही तबाह कर दी थी। उसकी मम्मी भी उसके गम से चल बसी। अब तो अपने पति शशांक के साथ कनाडा में बहुत खुश है। आप लोग उसकी फ़िक्र ना करें तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता स्वरा, डिवोर्स हो गया और क्या नहीं हो सकता। वही तो मैं हैरान हूँ। मुझे मालूम है कि वह बहुत प्यार करती थी मलय से, इस घर से, हम सब से। मेरी भाभी ही नहीं, वह मेरी सहेली भी थी। यकीन नहीं होता कि उसने बिना कुछ बताए डाइवोर्स भी ले लिया और दूसरी शादी भी कर ली।
दिल नहीं मानता। कह दो स्वरा, यह झूठ है। मैं पति के साथ साल भर के लिए न्यूजीलैंड क्या गई, इतना कुछ हो गया। तुम उसका नंबर तो दो, मैं उससे पूछूंगी तभी विश्वास होगा। प्लीज़ स्वरा, हिमानी ने रिक्वेस्ट की। नहीं, उसने किसी को भी नंबर देने के लिए मना किया है। क्या करेंगी दी? मौली बस हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है। उसकी हालत देखी नहीं जाती। उसने उसी ने कोई उसके बारे में पूछे तो यही सब कहने के लिए कहा है। स्वरा फूट फूट कर रो पड़ी। हार कर दे ही दिया मौली का नया नंबर स्वरा ने। यह तो इंडिया का ही है। हिमानी आश्चर्यचकित थी। दी, ना वह कनाडा गई है, ना ही शशांक से शादी हुई है उसकी। शशांक तो मेरी बुआ जी का ही लड़का है। 4 महीने कोमा में पड़ा था। भयानक दुर्घटना की चपेट में आ गया था। कुछ दिनों बाद पता चला था बच ही गया। होश आने पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसे। दिल्ली लेकर आई थी बुआ जी। एम्स में इलाज के बाद 1 महीने पहले ही तो प्रयाग लौटा है। वहीं मौली का हालचाल देता रहता है। हिमानी ने फटाफट नंबर डायल किया। हेलो। वही प्यारी पर आज बेजान सी आवाज़ मौली की ही थी। मौली, मैं तुम्हारी हिमानी दी। एक पल में पराया बना दिया। किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? यह क्या कर डाला तुम दोनों ने? दोनों पागल हो? उधर से बस सिसकी की आवाज़ आती रही। मैं जानती हूँ तुम दोनों को जो हाल है वही मले का है। दोनों ने ही खाट पकड़ ली है। इतना प्यार पर इतना ईगो। उसने गलत तो बहुत किया। सारे अपनों के चले जाने से वह बावला हो गया था। उसी बावलेपन में तुम्हें भी खो बैठा। अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। पश्चाताप में बस घुला ही जा रहा है। आज भी बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम्हें खोने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे दर्जे का एहसास हुआ। मौली की सिसकी फिर उभरी थी। ऐसे तो दोनों ही जीवित नहीं बचोगे। ऐसे डिवोर्स का क्या फ़ायदा? तुमने तो पूरी कोशिश की छिपाने की, पर स्वरा ने सब सच बता दिया। लौट आओ मौली, मैं आ रही हूँ। कान उमेट कर लाऊंगी इसे। पहले माफ़ी मांगेगा तुमसे। अब कभी जो इसने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें रुलाया, तो मेरा मरा पलंग से उठकर जाने कैसे मलय ने हाथ से हिमानी को आगे बोलने से रोक लिया। दी, ऐसा फिर कभी मत बोलना। दोनों कान पकड़ अपने फिर हिमानी ने प्यार भरी फटकार लगाई। एक लड़की जो सारे घर से सामंजस्य बैठा लेती है, सबको अपना बना लेती है, तू उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ तेरी पसंद, आदतें हैं, संस्कार है माना, तो कुछ उसके भी होंगे, नहीं क्या? क्या एडजस्ट करने का सारा ठेका उसी ने ले रखा है? मैं ऐसी ही थी क्या पहले? कुछ बदली ना खुद पति देवेन के लिए। देवेन ने भी मेरे लिए अपने आप को काफ़ी चेंज किया, तभी हम आज अच्छे कपल हैं। तुझे भी तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा उसके लिए। अब करेगा? बदल सकेगा खुद को उसके लिए? हाँ दी, आप जैसा कहोगी वैसा करूँगा। हिमानी उसके चेहरे पर उभर आई आशा की किरण स्पष्ट देख पा रही थी। ले बात कर, माफ़ी मांग पहले उससे। हिमानी जानबूझकर दूसरे कमरे में चली गई। किस मुंह से कहूँ मौली, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शादी के बाद से ही तुम घर की जिम्मेदारियाँ ही संभालती रही। हनीमून क्या, कहीं और भी तो ले नहीं गया कहीं घुमाने? अपनी ही इच्छाएं थोपता रहा तुम पर। अपने पिता का शौक तुमने कितने दिन मनाया था। हंसना ही तो लगी थी हमारे लिए, और मैं अपने गम, अपने खुद के असूलों में ही डूबा रहा। तुम्हारे साथ 2 कदम भी ना चल सका। बच्चा गोद लेना चाहती थी तुम, पर मैंने सिरे से बात खारिज कर दी। तुमने ट्यूशन पढ़ाना चाहा, पर वह भी मुझे सख्त नागवार गुजरा। सख्ती से मना कर दिया। तुम्हारे दोस्त के लिए बुरा भला कहा, तुम पर कीचड़ उछाला। कितना गिर गया था मैं। सब गलत किया, बहुत गलत किया मैंने। तुम क्या कोई भी नहीं सहन करता? कुछ बोलोगी नहीं तुम? मैं जानता हूँ मुझे माफ़ करना आसान नहीं होगा। बहुत ज़्यादती की है तुम्हारे साथ। मुझे कस के झिड़को, डांटो ना। कुछ बोलोगी नहीं तो मैं आ जाऊँगा मौली। पहले सिसकी उभरी, फिर फूट फूट कर मौली के रुदन का स्वर मलय को अंदर तक झंझोड़ गया।
मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मुझे जी भर के मार लेना, पर मेरी ज़िंदगी तुम हो। उसे लौटा दो मौली। मैं दी को देता हूँ फ़ोन। चुप हो जाओ मौली अब। बस बहुत रो चुके तुम दोनों। मैं दोनों की हालत समझ रही हूँ। तुम आने की तैयारी करना, कुछ दिनों में तुम्हारे मलय को फिट करके लाती हूँ। सिसकियाँ आनी बंद हो गई थी। वह मुस्कुरा उठी। कुछ बोलोगी नहीं मौली? जी। महीन स्वर उभरा था। जल्दी सेहत सुधार लो अपनी, हम आ रहे हैं फिर से ब्याह करके तुम्हें वापस लाने के लिए। तैयार रहना, इस बार दिवाली साथ में मनाएंगे। तुम्हारे देवेन जीजू पहले जैसे तैयार मिलेंगे। तुम लोगों का बचकाना कांड सुनकर बहुत मायूस थे। मैं अभी उन्हें खुशखबरी सुनाती हूँ। एक बार अपनी इस हिमानी दी का विश्वास करो। तुम्हारा घर तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। बस अपने घर लौट जाओ मौली। ठीक है दी, जैसी आप सबकी मर्जी। मौली की आवाज़ में जैसे जान आ गई थी। हिमानी ने सही ही महसूस किया था। जल्दी तबीयत ठीक कर ले, फिर चलते हैं प्रयाग एक नए संगम के लिए। हिमानी ने मुस्कुराकर मलय के गाल थपथपाए और उसके माथे की गीली पट्टी बदल दी। मौली का फ़ोन कटते ही हिमानी ने खुशी खुशी पति देवेन को सूचना देने के लिए नंबर डायल कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।